ये जो यिर्मयाह 29:11 बहुत अच्छा वचन है। जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय की है वो हानि के लिए परंतु लाभ ही की है। आप जैसे बाइबल आपके हाथों में है, आप उसको पढ़ रहे हैं, तो जैसे मैं इस वचन को पढ़ रहा हूँ आप लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ परमेश्वर वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनता है, हम बोलते हैं। तो यह परमेश्वर का वचन बोल रहा है। हमने जैसे पढ़ा परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। फिर यिर्मयाह 29:11 को पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय की है वो हानि की नहीं परंतु लाभ ही की है। और यूसुफ ने इस बात को समझ लिया होगा, जो योजना मेरे यहोवा ने मेरे लिए की है वो हानि के लिए परंतु लाभ ही की है। लेकिन लाभ तो नजर ही नहीं आ रहा है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 साल हो गए, 12.5 साल हो गए। कब होगा? इस बात को नहीं देखना कब होगा, एक चीज को निरंतर लिए चलते रहना कि उसने कहा वो पूरा भी करेगा। राजा बनना चाहता तो वो दूसरे देश का राजा नहीं बन सकता था। पैसा चाहिए, सोर्स चाहिए, तुम्हारे साथ लोग होने चाहिए, और ये तो अकेला ही था। ना पैसा था, ना सोर्स थी, और ना ही इसके पास कुछ और था, पर यहोवा इसके साथ था। उसने इसको बुद्धि दी थी, एक गुण इसको दिया हुआ था, ये भेदों को प्रकट करने वाला था। और मिस्र का राजा कहने लगा, फिरौन कहने लगा, कहता है कि क्या इससे अच्छा हमें और कोई मिल सकता है जिसके साथ स्वयं यहोवा काम करता बात करता। अब ये पहले नंबर का राजा में, पर जो कुछ होगा इसकी देख रेख में होगा। क्यों हुआ? जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय की हैं वो हानि की नहीं परंतु लाभ ही की हैं। अब परमेश्वर कह रहा है कि धरती आकाश चल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं चलेगा। ना तो एक बिंदु बढ़ा सकता, ना कोई घटा सकता, कुछ भी हो जाए, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए उत्साहित हूँ। तुझे ठीक ठीक दिखाई पड़ता, उसने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्वता दी है। अगर आप लोग इस बात पर विश्वास करते हैं और फिर इसको यिर्मयाह 29:11 को जब आप पढ़ते हैं और इसको डिक्लेयर करते हैं, प्रभु यीशु ने कहा है जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय की हैं, आप नाम देखकर बोलिए, शीशे में देखकर बोलिए, अपने आप से बात कीजिए, कहिएगा जो कल्पनाएं तेरे लिए, जो कल्पनाएं यहोवा ने की है वो हानि की नहीं लाभ ही की है, हानि की नहीं लाभ ही की है। फिर मुश्किल हो गई, हम वो केस हार गए, अब फिर डॉक्टर बदलना पड़ा, फिर टेस्ट कराना पड़ा, अभी भी किराए में है, अभी भी कारोबार नहीं बढ़ रहा, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे साथ के सारे लड़के बढ़िया बढ़िया जॉब कर रहे हैं और मैं वहीं पड़ा हूँ, क्योंकि वो जो कर रहे हैं तो उनसे ऊपर जाने वाला है, क्योंकि यहोवा से कोई भी लड़ करके जीत नहीं सकता, कोई भी परमेश्वर से कोई भी जीत नहीं सकता, और उसने जो कहा उसको पूरा करेगा, बस सभी। हालेलुया। फिर 12 में यह लिखा है, कहता है कि तब तुम उस समय तुम मेरे पास आओगे और मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय की वो हानि के लिए परंतु लाभ ही की है, कि अंत में तुम्हारी इच्छा को, आशा को पूरा करूं। और फिर 13 में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे तो मुझको ढूंढोगे और पाओगे भी। यदि दो लोग एक मन के ना हो तो चल नहीं सकते। और हनोक का उदाहरण दिया गया, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। एक बार परमेश्वर से मैंने मांगा है, यहोवा परमेश्वर से मांगा है। दाऊद कहता है राजा होने के बाद भी एक बार परमेश्वर से मैंने मांगा, मैं जीवन भर तेरी देवड़ी पर पड़ा रहा, मैं जीवन भर तेरी देवड़ी पर पड़ा रहा हूं, बस ये हक मुझसे मत छीनना। अगर मैं तेरी देवड़ी पर पड़ा हूं तो मैं जानता हूं तेरे पाक पवित्र मंदिर में कोई अशुद्धता आने सकती, कोई गड़बड़ी की चीज भी उस पर हावी नहीं हो सकती। जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, और जब तू उसकी देवड़ी पर है, जब तू उसके संग चल रहा है, और उसके संग चलते चलते वो तुमको कभी कमजोर होने नहीं देगा। एक बार मैंने परमेश्वर से मांगा, जीवन भर तेरी देवड़ी पर पड़ा रहा हूं। और यही नहीं कि यार लाजर उसकी देवड़ी पे पड़ा रहता था, वो सुख सुविधा से रहता था, धनी व्यक्ति ऐश करता था, मल मल के कपड़े पहनता था, और खूब बैंगन का भरता खा, बढ़िया चिकन खा, बिरयानी खा, और जो झूठन बचती थी वो कोड़ी लाजर खाया करता था। एक दिन वो मर गया, तो
एक बात आती है, सारा जीवन तो उसने यहाँ दुख में, कोड़ीपन में, मुसीबत में बिता दिया, अब वहां स्वर्ग मिल गया तो कौन सी बड़ी बात है। ये एक बड़ा विश्वास है, ये सबके लिए नहीं है, ये बड़ा विश्वास है। ये स्पेशल कोई है तो उसके लिए ये परमेश्वर को ढूंढता है और तैयार करता है और उस पर ये हो सकता है। मूसा को 40 साल पहले कहाँ रखा? महल में। फिर 40 साल कहाँ रखा? जंगलों में। 80 साल ट्रेनिंग कराई, खूब ट्रेनिंग कराई, ताकि 40 साल तक उससे काम ले सके। 40 साल काम लेने के लिए 80 साल तक उसकी प्रैक्टिस कराई। हालेलुया। ठीक है। अब क्या कहेंगे कि यार वो तो इतने समय तक वहां था, वो तो यार सारी जिंदगी तो उसे बुलाते थे, लाकर कोड़ी बुलाते थे, उसकी डेवड़ी में डाल दिया करते थे, उसके मेज से छूटन बचते दिखाया करता था, ऊपर उसको स्वर्ग मिला। ओ भाई, ऊपर मिला, यहाँ तो दुखी था। तो ये बड़ा विश्वास है। ये दूसरी बात है, चूंकि परमेश्वर ने यहाँ पहले स्वर्ग यहाँ दिखाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग दूंगा, ये नहीं बोला। उसने पहले स्वर्ग यहाँ दिखाया। जब लंगड़े उसके पास आए तो उसने कहा यही स्वर्ग है, चल फिर। जब अंधे आए तो यही यहाँ से स्वर्ग शुरू होगा, देखने लग। कोढ़ी आए, शुद्ध हो जाओ, यही से स्वर्ग शुरू होगा। हालेलुया। उसने साबित किया है, गरीबों को चुना, दरिद्र को चुना, असहायों को चुना। लेकिन उसके बाद फिर उसकी एक बात वो सिंपल तुमसे कहता है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना आ पाए। फिर यहाँ लिख रहे हैं, परमेश्वर के निकट आओ, जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय की वाणी के लिए परंतु लाभ ही की है। अब इतना वचन सुन करके हमको खुशी हो गई। वाह, प्रभु ने कहा कि यार जो कल्पना मैंने तेरे विषय की वो आने के लिए लाभ ही किया। लेकिन आगे लिखा है कि जब तुम मुझको ढूंढोगे तो पाओगे भी, उस समय तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तो पहले लिखा है कि जो कल्पना मैंने तेरे विषय की वो हानि के लिए लाभ की है। फिर अगली लाइन में लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और संपूर्ण मन से ढूंढोगे और पाओगे भी। संपूर्ण मन से लिखा है, जो यहोवा के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ठीक है ना। उसको जब लिखा, हम पढ़ रहे इसको, तो इसमें जिस बात को हमने देखा कि आज मैंने तुम्हारे सामने आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु दोनों रख दिए हैं। अब चुनाव तुम्हारा है। अब चुनाव तुम्हारा है। तुम अपने बच्चे को अपाहिज नहीं बनाते हो, भरी ठंड में स्कूल भेजते हो, भरी धूप में, गर्मी में स्कूल भेजते हो, एग्जाम होते हैं तो सब काम बंद हो जाते हैं, आप उनको आगे रखते हो, पढ़, तू अपाहिज ना हो जाए, तू कमजोर ना रह जाए, तेरे साथ कोई दिक्कत ना हो, वो बढ़ाकर तुमको आगे बढ़ा। बच्चों को पढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री का बच्चा है, यार मुझे क्या जरूरत पड़ी इसको स्कूल भेजने की, थकाने की, धूप में, ठंड में, इसको घर रखो। क्या रख सकता है? नहीं रख सकते। बड़े से बड़ा, अमीर से अमीर, जिनके पास इतना पैसा, सारी उम्र उन पे सोए, कितना भी खर्च करे, कितना भी लुटाए, उनको कोई घटी नहीं होगी। क्या वो घर में रखेगा? नहीं रखेगा। तो परमेश्वर यही चाहता है कि तुम कमजोर ना बनो। एक सेकंड में देखो, उन शब्दों से कहा सूरज हो जाओ, सूरज हो गया। उन शब्दों से तारे हो जाए, तारे हो गए। हर चीज उसने शब्दों से कह करके बना दी। तो क्या वो ये नहीं कर सकता कि तू आशीषित हो जा, तो बुद्धिमान हो जा? कह नहीं सकता क्या? लेकिन क्या है कि प्रैक्टिकली, स्टेप बाय स्टेप, अंश अंश करके, इसलिए वो चाहता है। उसने कहा परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। उसने कहा जो कल्पना मैंने तुम्हारे विषय की वो हानि के लिए परंतु लाभ ही की है। इतना कह दिया, इतना सुन करके अब हम इसे लेकर के खुश होते हैं कि जो कल्पना उसने की वो हानि के लिए लेकिन लाभ ही की है। हमें ये बड़ा अच्छा लगा। पर 12 में लिखा है, तब तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। उस समय तुम मुझे संपूर्ण मन से ढूंढोगे, तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम्हारे पास आऊंगा। तो हम 29 का 11 पढ़ के ही ना रह जाए, हम 12 और 13 भी पढ़े, ताकि उस बात को, उस गहराई को जान सके जो परमेश्वर मुझे और आपको बताई है। हालेलुया। हनोक के लिए लिखा है, वो ईमानदार था, परमेश्वर उसको उठा लिया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। हम एक मन हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। विशेष क्या उसमें, अगर समझ में नहीं आ रहा तो निरंतर उपवास रखने शुरू कर दीजिएगा, उसके समीप घुटनों पर बैठना शुरू कर
कर दीजिएगा, प्रार्थना करिए, बाइबल को पढ़िएगा। कौन सा दिन होगा जब वो अपने वचन से तुमसे बातें करेगा और वो कहेगा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। जिस बात को लेकर आप परेशान हैं वो बात करेगा, और जब वो बात करेगा पवित्र आत्मा आपको छुएगा। उस दिन पूरी रीति से आप बदल जाएंगे। पर उसके लिए परमेश्वर के निकट आओ तो वही तुम्हारे निकट आएगा। आइए, मैं आशीष देता हूँ श्रीमती के नाम से। जितने भवन में, जितने भवन के आसपास सुने, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं आशीष देता हूँ श्रीमती के नाम में कि हम एक ही बात को सुन करके ना बैठ जाए। 29:11 यिर्मयाह में लिखा है, उसको सुना अच्छा लगा, पर 12 को सुना पुकारना पड़ेगा। 13 में पढ़ा संपूर्ण मन से पुकारोगे मुझे पालोगे, मैं सुनूंगा। तब ये बातें, ये वचन पूरा हो जाएगा और तमाम जरूरतों को पूरा करेगा। किसी भली वस्तु की घटी तुमको होने नहीं देगा। मैं आशीष देता हूँ आप लोगों को कि आप वचन को पढ़ो तो मन लगा करके, और एक ही वचन को पढ़कर न रह जाओ, अगला भी पढ़ो ताकि आप समझ सको। आशीष देता हूँ सबको, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।